आसमान से अंगारे बरस सकते हैं, समुद्र का जल मीठा हो सकता है, गंगा के जल में खराबी आ सकती है, समझ रहे हैं? बालू रेत से तेल निकाला जा सकता है, लेकिन भरत को राज मद हो जाए यह कभी नहीं हो सकता। इसीलिए उर्मिला से राग मत करना, दूसरा कैकेयी से रोष मत रखना, और तीसरा भरत के लिए ईर्ष्या मत करना। कभी ये मत सोचना कि भरत राजा बनकर के खुश होगा, क्योंकि मेरा बेटा भरत उससे बड़ा साधु अयोध्या में कोई दूसरा नहीं है। भरत से ईर्ष्या मत करना। आप समझ रहे हैं ये कैसी बात है? लोग कहते हैं ना कि घर परिवार को बसाने के लिए क्या करना चाहिए, घर परिवार को एक बनाने के लिए सुमित्रा बनना चाहिए। साफ मना कर दिया, भरत की कभी निंदा मत करना। ये मत सोच लेना कि हम दोनों भाई तो यहाँ कांटों पर चल रहे हैं और भरत वहां आराम से बादाम का हलवा खा रहा होगा। नहीं, हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों भाई कांटों पर चल रहे होंगे तो मेरा भरत अंगारों पर चल रहा होगा। इस बात का विश्वास मुझे है, क्योंकि दुनिया में सबको मद हो सकता है, पर पद का मद भरत को कभी नहीं हो सकता। ये सुमित्रा जानती है। इसीलिए भरत से ईर्ष्या मत करना। 3 बातें हो गई, उर्मिला से राग नहीं, कैकेयी से रोष नहीं, भरत से ईर्ष्या नहीं, और चौथा मद मत करना, 5वां मोह मत करना। मत किस बात का नहीं करना? सेवा राम जी की तुमको मिल रही है, 14 वर्ष तक तुम रोज पैर दबाओगे, तो कभी पैर दबाते समय ये भावना आ जाए कि देखो अयोध्या के लोग तो सब वहां बैठे रह गए और मैं अकेला यहाँ सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरे से बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं है। क्योंकि सेवा करने का अहंकार जब आ जाता है तो पुण्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए सेवा का मद मत करना। कितने भी अच्छे काम कर लो, पर अच्छे काम का कभी मद कर लेने से उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। समझ रहे हैं आप? मैंने कहा है पहले भी कि दुनिया में पाप सबसे खतरनाक होता है। पीछे तक जितने विद्वान लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कोई पूछे अगर आपसे तो यह जवाब दीजिएगा, दुनिया में पाप से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। लेकिन ये कथा कहती है, माता सुमित्रा कहती है कि पाप से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है। जितने बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं सावधान, आप जानते हैं पाप से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? जितने विद्वान बैठे हैं और जितनी माताएं बैठी है, पाप से भी ज्यादा खतरनाक है पुण्य करने का अहंकार कि मैं पुण्य करता हूं। पाप करना खतरनाक है, पर पुण्य का अहंकार करना ज्यादा खतरनाक है। जब अभिमान आ जाए, नहीं नहीं ये मैं नहीं बोल रही हूँ, रामचरितमानस उत्तरकांड 120 दोहा 15वीं चौपाई। जब खुद के प्रति मोह जाग जाए, जब मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुण्य उपजई बहुसूला। लखन पुण्य तो करना, पर पुण्य का अभिमान, मैंने इतने तीर्थ कर लिए, मैंने इतनी माला जप ली, मैं इतनी बार अयोध्या जाकर आ गया, मैं हर साल हरिद्वार जाता हूँ। हो सकता है ये बात आप किसी के सामने कहें तो आपको अच्छा लगे, लेकिन विचार कीजिएगा कि पुण्य का बखान करने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए पहले लोग दान भी करते थे ना, तो एक हाथ से, जानते हैं आप, कर्ण दान करते थे जब, तो कहते थे कि देने वाला और है। ये मैंने सुना है, कर्ण कहते हैं। मैंने भी इस पद को सुना है कि देने वाला और है, जो देते लेते दिन रेन, लोग भरम हम पर करे तासे नीचे नैन। कि पुण्य करते समय किसी को पता ना चले कि मैं पुण्य कर रहा हूं, क्योंकि उससे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तो माता सुमित्रा सिखा रही है, उर्मिला से राग मत करना, कैकेयी से रोष मत करना, भरत से ईर्ष्या मत करना, सेवा का मद मत करना, और 5वीं बात मुझे पर्सनली अच्छी लगी, मोह मत करना। अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं फिर से सावधान। लक्ष्मण जी कहते हैं 4 बातें तो समझ आ गई, 5वां कॉन्सेप्ट तो कुछ समझ में नहीं आया। मोह मत करना। मोह क्यों करूंगा मैं किसी से? एक बात याद रखना, माता से बड़ा दूरदर्शन और कोई नहीं कर सकता। सुमित्रा जी कहती है बेटा मोह मत करना। मोह किससे नहीं करना? बोले हो सकता है कि कोई सुंदर नारी तुमको जंगल में मिले, आप सोचो अभी तो जंगल से, अभी तो वन के लिए निकले भी नहीं है, और सुमित्रा जी ने दूरदर्शन कर लिया। और एक बात बताऊं मैं आपको, बच्चों के विषय में सबसे पहले माता को पता चलता है, अच्छा करते हैं तब भी और बुरा करते हैं तब भी।
सबसे पहले माता को पता चलता है। सुमित्रा जी कहती है जंगल में कोई नारी, नाम याद करो, कोई नारी मिले और तुमसे कहे कि राम तो विवाह नहीं कर रहे तो तुम विवाह कर लो, क्योंकि राम जी ने भी कह दिया है कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कुमार है। तब लखन याद रखना, जंगल में कोई सुंदरी मिल जाए और कह दे कि तो सम पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग रचा विधि ने विचारी। अगर राम भी आज्ञा कर दे तब भी बेटा याद रखना कि उर्मिला से राग मत करना, लेकिन जब जंगल में कोई कन्या तुम्हें देखकर मोहित हो जाए और तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखे तो पत्नी से राग मत रखना, लेकिन पत्नी उर्मिला को याद जरूर रखना कि मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही है, वो 14 वर्ष से दीपक जला रही है कि मैं कब घर वापस जाऊंगा। इसलिए उर्मिला से राग मत रखना, लेकिन उस समय अपनी पत्नी को याद जरूर रखना कि उर्मिला मेरी प्रतीक्षा कर रही है। ये सुना तो लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए, माँ अगर ये बात है तो मैं राग रोष, आखिरी पंक्ति पर ध्यान देना, ईर्ष्या मद मोह, मैं 5 अवगुण यहीं त्याग कर जा रहा हूं, मैं ये 5 अवगुण लेकर ही नहीं जाऊंगा। सुमित्रा जी कहती है हाँ जागते में तो ठीक, सपने में भी ऐसा अपराध मत करना। अब लक्ष्मण जी चौंक गए, जागते में तो मैं स्वयं पर कंट्रोल कर सकता हूं कि भरत से ईर्ष्या ना करूं, पर सपने में तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर सपने में अपराध हो गया तो माता सुमित्रा कहती है अगर सपने में भी अपराध हो गया तो बेटा याद रखना 14 वर्ष के बाद राम को अकेले भेज देना घर, तुम वापस ना भी आओ तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कभी अपना मुख मत दिखाना। अगर 5 में से एक भी अवगुण तुमसे हो जाए। तो लक्ष्मण जी पैर पकड़कर रोने लगे और कहते हैं माँ अगर ऐसी बात है तो मैं दशरथ नंदन, मैं सुमित्रा नंदन आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन ये वचन नहीं जाएगा कि 14 वर्षों तक राग रोष ईर्ष्या मद मोह जागते में तो नहीं करूंगा, पर सपने में भी ये गलती ना हो जाए। इसके लिए मैं लखन आपको वचन देता हूँ कि 14 वर्षों तक आपका बेटा सोएगा ही नहीं तो सपना देखने का डर ही नहीं रहेगा, मैं निद्रा का त्याग। ये प्रसंग मुझे ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि वो क्या कह रहे हैं कि जागते में अपराध हो सकता है, मैं नहीं करूंगा अपराध, लेकिन अगर नींद आ गई तो सपने में तो बिल्कुल हो सकता है। तो फिर तुम मेरे बेटे नहीं और मैं माता नहीं, कभी मुझे अपना मुख मत दिखाना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं रामानुज लखन कहता हूँ कि 14 वर्षों के लिए निद्रा का त्याग करके जा रहा हूँ। आप संशय त्याग देना कि लक्ष्मण कोई अपराध कर देगा। तो फिर जाओ।